हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, हम यहां पर देख रहे हैं यूनिवर्सल सामान्य हिंदी की किताब से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, किताब का नाम है यूनिवर्सल हिंदी बोध सामान्य हिंदी। इसके दोस्तों लेखक हैं राजपाल सिंह। बहुत ही दोस्तों जबरदस्त और उपयोगी किताब है सभी परीक्षाओं के लिए, उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी की परीक्षाओं के लिए या अन्य जो भी एग्जाम होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण किताब है। और इससे दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 1 और इसमें दोस्तों दिए गए सभी 235 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर देखने वाले हैं। अध्याय नंबर दोस्तों हमारा आज 1 रहेगा और इसमें दोस्तों करीब 6200 प्रश्नों का दोस्तों संग्रह दिया गया है। वो सभी दोस्तों मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। तो बहुत ही दोस्तों अच्छी किताब है और बहुत से अभ्यर्थी जो है इस किताब से तैयारी करते हैं और एग्जाम में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ये किताब नहीं है तो आप भी दोस्तों इस किताब को जरूर से खरीद लीजिएगा। इसमें दोस्तों कुल अध्याय जो हैं वो 29 हैं और 6200 दोस्तों प्रश्न हैं। आज दोस्तों हमारा रहेगा अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 रहेगा। इसमें दोस्तों 235 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसके लिए दोस्तों हम 28 क्लास में ही, हालांकि जो 29वां अध्याय है वो है दोस्तों अपठित गद्यांश का, उसे मैं नहीं कराऊंगा। बाकी दोस्तों जो करीब यहाँ पर जो है 28वां अध्याय है प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली, तो करीब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसमें 27 या 28 वीडियो में दोस्तों करीब 6200 प्रश्नों को दोस्तों आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। 6200 दोस्तों जो प्रश्न हैं वो दोस्तों हो जाएंगे आपके केवल 28 वीडियो में ही दोस्तों समाप्त होने वाले। तो आज हम देखेंगे 235 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप दोस्तों इस वीडियो को देखकर किसी भी दोस्तों एग्जाम में बैठ जाइए और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके जो है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी को दोस्तों वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों अब हम हिंदी पूरी पढ़ डालेंगे और एग्जाम में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जीतना है तो जिद जरूरी दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति का प्रस्ताव था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। और 14 सितंबर को ही दोस्तों मनाया जाता है हिंदी दिवस। दोस्तों प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। अब दोस्तों कितने मिनट की वीडियो बनेगी दोस्तों ये मुझे नहीं पता। करीब दोस्तों 1 घंटे से ऊपर जरूर वीडियो जाएगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो दोस्तों रह सकती है। और सबसे पहले दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों जो भी आपके दोस्त हैं जरूर से दोस्तों एक शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? दोस्तों देखिए यहां पर लोक भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। दोस्तों राष्ट्रभाषा हमारी फिलहाल कोई नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए मैं सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर यहां पर करने वाला हूं क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अभ्यर्थी नहीं देखते हैं। बाकी दोस्तों हिंदी के लिए मैं अध्याय नंबर 1 से दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अनुसार फिर से दोस्तों जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपके सामने फिर से क्लास लेकर आऊंगा। तो अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से लिख दीजिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। हिंदी भाषा दोस्तों लिखी जाती है ऑप्शन नंबर ए देवनागरी में। देवनागरी में दोस्तों लिखी जाती है हिंदी भाषा। तो गुजरात राज्य में दोस्तों सबसे पहले जो है देवनागरी लिपि का ही प्रयोग हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर, गढ़वाली की उपबोली है उत्तराखंड पीजीटी बोले तो दोस्तों प्रवक्ता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों जो प्रवक्ता एग्जाम है इसमें दोस्तों पूछा गया था।
जोहारी, खसपरजिया और पघाई दोस्तों नहीं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि जोहारी दोस्तों खसपरजिया जो है पिथौरागढ़ में, तो ये कुमाऊनी में आ जाएंगी दोस्तों, सलानी हो जाएगा सलानी दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 में तो दोस्तों है 344 में के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, राजभाषा आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1955 में। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये राजभाषा जो आयोग है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 7 जून 1955 को। बिल्कुल मौजवानी याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को पीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। बिल्कुल मौजवानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? दोस्तों ये हम सीडीपी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया हुआ है तो उन्होंने इस चीज से पढ़ा होगा। दोस्तों मैंने भी बीएड किया हुआ है, तो ये दोस्तों हम सीडीपी में पढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो है अगला प्रश्न है कि भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर सुनना और समझना? देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन है यहां पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनना और समझना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों कितनी है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये कितनी है? दोस्तों ये है 5। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हिंदी भाषा के अंतर्गत दोस्तों जो है 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं। अगर दोस्तों देखा जाए जैसे कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और जैसे कि हरदेव भारी दोस्तों इनके अनुसार जो है ये बोलियों की संख्या 18 बताते हैं, और भोलानाथ तिवारी दोस्तों ये जो हैं ये 19 बोलियां बताते हैं। तो यहां पर है दोस्तों हिंदी की उपभाषाएं, तो ये हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वैसे तो दोस्तों सभी प्रश्न पूछे ही जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये प्रश्न पूछा गया। हालांकि दोस्तों आपने देखा होगा ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में या फिर अन्य एग्जाम में भी आया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। ये दोस्तों हुआ था गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, जयभट्ट के शिलालेख में 7वीं 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक जरूर से बने रहिएगा। 235 प्रश्न है दोस्तों, 10 प्रश्न पर पहुंच गए हैं। मानक भाषा की विशेषता है, ये यहां पर आपको बताना है। ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, एक रूपता या फिर उपयुक्त में एक से अधिक? जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐतिहासिकता भी है, एक रूपता भी है और स्वायत्तता भी है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के, यहां पर आपको भरना रहेगा मैं हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 343 के 1 में, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा हिंदी, यहां पर आपको भरना रहेगा कि उत्तराधिकारिणी भाषा है। जल्दी से दोस्तों बताइए, हिंदी दोस्तों संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। देवनागरी दोस्तों ये लिपि है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। दोस्तों हिंदी का स्थान है, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, व्याकरण, बोली या लिपि? दोस्तों अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा हो तो ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। भाषा लिखने के लिए, अब लिखने के लिए कह रहा है दोस्तों, लिखने के लिए तो भाषा तो नहीं होगा, बोली भी नहीं होगा लिखने के लिए, व्याकरण दोस्तों नहीं, ये हो जाएगा लिपि। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है?
दोस्तों ये हो जाएगा ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है देवनागरी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, यह यहां पर आपको बताना है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत। जल्दी से दोस्तों बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। बिल्कुल दोस्तों सटीक उत्तर है, आयोग की आंसर की में भी यही उत्तर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो बिहारी का दोस्तों हुआ था मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का MBB, मैथिली, सॉरी दोस्तों MBB नहीं है, वो MMB है, MMB, मागधी अपभ्रंश से, यानी कि मैथिली, मगही और भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? दोस्तों ये मानी गई है ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों ये भोजपुरी हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। देहरादून में दोस्तों कौन सी बोली जाती है, इसकी जगह ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देहरादून में बोली जाती है खड़ी बोली, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र। तो ब्रिज भाषा दोस्तों हो जाएगा मथुरा, ये आप कर सकते हैं। सूरदास दोस्तों ब्रिज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक। अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िए, समझिए। अब लिपि तो होगा नहीं, है ना, ब्रिज भाषा भी नहीं करेंगे। कि यहां पर देखिए प्रश्न, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना दोस्तों होने लगती है, दोस्तों उसे कहते हैं उपभाषा, उपभाषा। अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र है। दोस्तों इसकी जगह आप उत्तराखंड के जो दोस्तों हमारी जो बोलियां हैं उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, इस पर भी दोस्तों मैं आपको क्लास देने वाला हूं। बाकी ये दोस्तों आप भी देख लीजिएगा अपनी तरफ से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झांसी, जालौन, दतिया। दोस्तों फिलहाल हमारे एग्जाम में नहीं आएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। दोस्तों ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा में UK त्रिपल ने पूछा था। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। मानक भाषा, माध्यम भाषा, लक्ष्य भाषा या स्रोत भाषा? देखिए दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। भाषा तो सब में लगा है, अब लक्ष्य है, स्रोत है, मानक है या माध्यम है? जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्रोत भाषा, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से दोस्तों एक लाइक भी वीडियो के लिए कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? दोस्तों यह है ब्रज भाषा जो है ना दोस्तों, यह है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कब कब है? अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये दोस्तों कहा था सदा सुख लाल नियाज ने, दोस्तों नहीं कहा था, ये कहा था लल्लू लाल ने। लल्लू लाल ने दोस्तों कहा था। याद रखिएगा उर्दू को यामिनी भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू या हरियाणवी? दोस्तों ये तो ये हो गया, और बाकी बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी। अगला प्रश्न है, मथुरा में दोस्तों ब्रिज भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है प्राचीन भाषा नहीं है। दोस्तों देखिए ऑप्शन देखिए, संस्कृत बिल्कुल है, देव भाषा है संस्कृत, अपभ्रंश है बिल्कुल है, प्राकृत भी है, पंजाबी दोस्तों नहीं आएगी इसमें। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अभी एक से एक जबरदस्त और धांसू प्रश्न आने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अंत तक। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी बोले तो दोस्तों अपनी देवनागरी। दोस्तों देवनागरी को ही नागरी लिपि भी कहा जाता है। दोस्तों यह हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो जल्दी से दोस्तों बताइए, यह किया था छरदाराम फुल्लौरी साहब ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सी बोली
उत्तर प्रदेश की नहीं दोस्तों, जयपुरी देखिए, जो जयपुर है हमारा तो राजस्थान की है, ये है। अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम है दोस्तों, ये भी हम पढ़ते हैं हिंदी में। जयपुरी का स्थानीय नाम है दोस्तों, ये है ढूढ़ानी। ढूढ़ानी, तो ढूढ़ानी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती दोस्तों? पहाड़ी हमारे यहां बोली जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 से लेकर अब तक। 1000 ईस्वी से लेकर दोस्तों अब तक इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत, यहां पर आपको भरना रहेगा, क्या आएगा यहां पर, और फिर यहां पर आपको भरना है अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प। लौकिक संस्कृत, उसके बाद वैदिक भाषा तो ये तो नहीं, उसके बाद पाली और प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास का क्रम है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें सही बनेगा, क्योंकि संस्कृत दोस्तों यहां पर आ गया तो संस्कृत तो आएगा नहीं हमारा, है ना। अब पहले पाली आएगा, प्राकृत आएगा, 2 ऑप्शन बचे, तो पहले पाली आएगा फिर प्राकृत आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे कट गए थे। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है नंदी नागरी, नंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? दोस्तों यह है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा, तो द्रविड़ परिवार की भाषा दोस्तों यह हो जाएगा कन्नड़, 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 ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। देवनागरी लिपि में दोस्तों कौन सी जो है भाषा लिखी जाती है? पंजाबी दोस्तों गुरुमुखी। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुजराती, गुजराती में हो जाएगा, ये हो जाएगा मराठी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कोई आपसे पूछे कि लिपि किसे कहते हैं, तो अंकित करने को क्या आप कहेंगे? दोस्तों ये तो आप नहीं कहेंगे। बोलने के तरीकों को भी आप नहीं कहेंगे, चित्रों को भी आप दोस्तों लिपि यहां पर नहीं कहेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा लिखित ध्वनि संकेतों को ही दोस्तों हम कहते हैं लिपि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? दोस्तों इनमें से यहां पर आपको बताना है क्या है, अर्थ है, इतिहास है, या रूप रचना है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये अर्थ भी आएगा, इसमें इतिहास भी आएगा, रूप रचना भी आएगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हम कर देंगे यहां पर। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों एक ही प्रश्न कई बार दोस्तों एग्जामिनर दोस्तों एक ही प्रश्न को 50 तरीके से पूछ सकता है। जैसे दोस्तों उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो स्वरोजगार योजना है, यही प्रश्न दोस्तों आप देख लीजिए कि 50 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न दोस्तों वही है, सबको पता ही रहता है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों वही है जो बार बार सभी राज्यों की परीक्षाओं में आता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद दोस्तों ये है 343 में, अनुच्छेद 343 में ये है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान, नई जबान बोले तो भाषा है ना, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। तिल है हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी भाषा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? दोस्तों ये हैं 5। कब कब है इसकी ट्रिक है, बाकी दोस्तों ये सब कुछ आपको
बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ डिटेल से। जैसे पूर्व हिंदी में पढ़ते हैं हम एबीसी, एबीसी बोले तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन की तरफ जाइए। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा, उपभाषा तो अभी हमने देखा था। राष्ट्रीय भाषा दोस्तों, अब वो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली है तो राष्ट्रीय भाषा भी नहीं होगी। राजभाषा दोस्तों कैसे हो सकती है फिर? दोस्तों इसे कहेंगे बोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आर हो, संगम, और हो या अनुतान। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है बिल्कुल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं अनुतान, अनुतान। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? रोमन लिपि दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजी की, तो ये जर्मन हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा। कुल्लुई दोस्तों जो हिमाचल है ना, हिमाचल में आपको पता है कि कुल्लू है, तो ये दोस्तों कुल्लुई वही कुल्लू है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों ये हो जाएगा बंगाली। इन ऑप्शन के जो ऑप्शन है यहां पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसके अनुसार यहां पर बात हो रही है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। दोस्तों 50 से ज्यादा प्रश्नों पर हम पहुंच गए हैं, 54 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। 235 प्रश्नों का दोस्तों सफर हमको तय करना है, तो बने रहिएगा अंत तक। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो अभी तक दोस्तों ये उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न तो नहीं आया है जहां तक मैंने देखा है, अब दोस्तों आ सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का दोस्तों नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? अब देखिए दोस्तों, मौखिक रूप कह रहे हैं, निबंध, दोस्तों निबंध तो लिखेंगे ना, पत्र दोस्तों ये भी लिखित होगा, परियोजना या फिर परिचर्चा, दोस्तों परियोजना भी बनाएंगे, परिचर्चा। तो चर्चा दोस्तों कैसे करेंगे? तो मौखिक रूप से करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? दोस्तों ये अवधी में लिखी गई है, अवधी में। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह है अवधी, अवधी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये दोस्तों पूर्वी हिंदी की है। अगला प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये किससे हुआ है? दोस्तों ये हुआ है सौरसैनी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोधांती किस बोली की भाषा के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये आती है बुंदेली में। अगला दोस्तों प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आने बाकी हैं, 235 तक हमको जाना है। अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों यह है श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों यह हुआ है सौरसैनी से, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रिजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? दोस्तों ये है बांग्ला या फिर ब्रिजबुली, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। तो ये दोस्तों हो जाएगा, ब्रिज भाषा को दोस्तों नाम दिया गया क्या? पिंगल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? दोस्तों ये हुई है अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न, यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल सी ने पूछा था। दोस्तों ये हो जाएगा खस खस खस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है संथाली भाषा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। दोस्तों गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, सिंधी दोस्तों नहीं आएगा। सिंधी भाषा का दोस्तों कब जोड़ा गया था? दोस्तों ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की आदि भाषा है। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, प्रवक्ता में पूछा गया था पिछली बार। दोस्तों भारतवर्ष की आदि भाषा दोस्तों ये हो जाएगा वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? दोस्तों ये किससे होता है? तो ये दोस्तों होता है व्याकरण से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? मैंने, तुमने दोस्तों ये लगाया जाता है खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। दोस्तों ये है इनमें से संस्कृत। संस्कृत को ही दोस्तों देव भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? दोस्तों मानक हिंदी का आधार दोस्तों क्या है? ये दोस्तों है खड़ी बोली, खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो इसमें से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, इनमें से हिंदी भाषा के विकास का दोस्तों सही क्रम। दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, तो इनमें से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों विकास इस प्रकार है, सबसे पहले दोस्तों आएगी कौन सी? संस्कृत। संस्कृत के बाद दोस्तों आएगी पाली, क्योंकि संस्कृत दोस्तों देववाणी, देव भाषा। फिर पाली दोस्तों किसके समय चली? बौद्ध धर्म के समय भगवान बुद्ध ने जो है पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे। पाली के बाद दोस्तों आएगी कौन सी? प्राकृत। प्राकृत के बाद दोस्तों कौन सी आएगी? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद दोस्तों आएगी हिंदी। तो यहां पर दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी की तरफ हम जाएंगे। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा? सबसे पहले दोस्तों संस्कृत, संस्कृत के बाद दोस्तों कौन सी? पाली, और पाली के बाद दोस्तों कौन सी? प्राकृत, और प्राकृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद दोस्तों फिर हिंदी। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में आ रहा होगा कि अपभ्रंश तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? दोस्तों अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाकी सही क्रम दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों 75 प्रश्न पूरे हो गए हैं, 76 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं, 235 प्रश्न तक हमको जाना है। तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आर्य भाषाओं में संस्कृत है, प्राकृत है, लेकिन दोस्तों तुर्की कतई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? दोस्तों ये हो जाएगा बांगरू। अवधी पूर्वी हिंदी से रखती है। भोजपुरी दोस्तों जो है ये दोस्तों फिर बिहार की है, तो ये हो जाएगा बांगरू या हरियाणवी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी? कोंकणी दोस्तों कहां बोली जाती है? ये दोस्तों बोली जाती है गोवा वाले बीच पर, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है? दोस्तों ये है संस्कृत, और इसे दोस्तों घोषित किया गया था 7 जनवरी 2010 को। वैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की भाषा पूछी जाए दूसरी, तब आप करेंगे उर्दू। अगला प्रश्न है, फैजाबाद। तो फैजाबाद दोस्तों इसका नाम है अयोध्या, और यहां बोली जाती है अवधी। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? जल्दी से आपको यहां पर बताना है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? दोस्तों ये दिया था ईरानियों ने। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। दोस्तों अवधी पूर्व हिंदी का रूप है, तो इसलिए ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बाकी मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 348 में। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 348 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। दोस्तों मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, डोगरी है, संथाली है, अंग्रेजी भी नहीं मिलेगी, भोजपुरी भी नहीं मिलेगी। भोजपुरी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। जबकि नेपाली भाषा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नेपाली भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में शामिल है या नहीं। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि दोस्तों मुझे भी पता लग सके कि अभी तक कौन कौन अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। अब 210 में क्या है? दोस्तों 210 में है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 120, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, अवधी का अन्य नाम है? दोस्तों ये है कौशली, कौशली भी कहा जाता है अवधी को। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? दोस्तों ये है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? दोस्तों ये है अपनी कुमाऊनी, कुमाऊनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहां है? दोस्तों ये है मॉरिशस में। मॉरिशस में भी दोस्तों हिंदी ही बोली जाती है। अगला प्रश्न है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों ये अवधि में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? दोस्तों किस रूप से हुआ है?
सौरसेनी। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। दोस्तों हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं, 135 प्रश्न और बचे हैं, तो अंत तक दोस्तों जरूर से बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली, बुंदेले हर बोलू के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह वाह। तो यहां पर दोस्तों बुंदेली जो है किस में आएगी? दोस्तों ये आएगी पश्चिमी हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से? दोस्तों ये हो जाएगा लिखित। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। अगला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है अर्धमागधी से। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसे कहेंगे हम ABC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड के एग्जाम में आने की इस प्रश्न की प्रबल संभावना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असमिया भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। बहुत से अभ्यर्थी गलती करेंगे, पर आपको गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। पाली ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक दोस्तों हमको ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो बोलिए, यहां पर हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? दोस्तों हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम दोस्तों नहीं है, क्योंकि मलयालम दोस्तों द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त प्रश्न है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, अवधी, कन्नौजी, तेलुगु दोस्तों नहीं आएगी, है ना। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न, बने रहिए दोस्तों अंत तक। जबरदस्त प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या शब्द कहते हैं, क्या पद कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या उच्चारण कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर ए, कर दीजिए लाइक। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? दोस्तों गढ़वाली तो नहीं, कन्नौजी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का दोस्तों उद्भव माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो सभी अभ्यर्थियों को ये बिल्कुल मोहजुबानी याद है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी की आदिजन्य कौन सी भाषा है? दोस्तों ये है संस्कृत, संस्कृत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की दोस्तों अवधि नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये
पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए अवधी नहीं है। बाकी दोस्तों कौरवी है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। अगला प्रश्न है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली दोस्तों नहीं होगा क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की है। अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो झांसी, जालौन, दतिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर फिर से एक और जबरदस्त प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों उर्दू है, बिल्कुल है, नेपाली भी है, तमिल भी है और छत्तीसगढ़ी दोस्तों नहीं है। तमिल दोस्तों सांस्कृतिक भाषा भी है, तो छत्तीसगढ़ी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। दोस्तों यह है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1975 में। 1975 में बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, कब हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, 10 से 14 जनवरी 1975 तक। इसकी दोस्तों जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए दोस्तों 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यही कारण है इसका। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। अब देखिए, क्या वर्णात्मक है, प्रतीकात्मक है, अक्षरात्मक है या चित्रात्मक है। दोस्तों ये है देवनागरी लिपि दोस्तों अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। दोस्तों ये हुआ था गुजरात में। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में अभी दोस्तों हमने इसको पढ़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों हिंदी हमारी राजभाषा है, जल्दीबाजी में राष्ट्रभाषा नहीं करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो है कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख, दोस्तों ये हो जाएगा मतलब कि हिंदी के प्रचार और विकास के लिए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज हैं, मलयालम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों किसमें की गई है। दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, भोजपुरी को कहते हैं पूर्वी। अगला प्रश्न है, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों ये किस में बोली जाती है। दोस्तों असम में सर्वाधिक कौन सी दोस्तों बोली जाती है। दोस्तों असमिया। तो बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली। अब दोस्तों यहां गढ़वाली तो बोलेंगे नहीं, है ना। क्या पता कुछ गढ़वाली भाई रहते भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। पर लेकिन ज्यादा दोस्तों जो चलती है, भोजपुरी भी लोग रहते होंगे, राजस्थानी भी रहते होंगे, लेकिन ज्यादा दोस्तों जो बोलती जाती है यहां, ये हो जाएगा ब्रज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से
विकसित हुई है? दोस्तों ये मैथिली, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? दोस्तों द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है? देखते ही उत्तर दोस्तों लगा देंगे हम मराठी पर। तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, लेकिन मराठी कतई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं 135 प्रश्न पर। 235 प्रश्नों तक दोस्तों हमको जाना है, तो मात्र दोस्तों अब 100 प्रश्न बच गए हैं। इसलिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। आप चाहे दोस्तों कभी भी इस वीडियो को एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद कभी भी दोस्तों अगर आपको एक बार में याद ना होता हो, आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतने में तो हो ही जाएगा। तो पूरे दोस्तों 6200 प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे हिंदी के लिए एक नई किताब, तो उसके लिए भी आप इंतजार कीजिए। जल्दी से दोस्तों एक जो है 28 वीडियो में दोस्तों 6200 प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल दोस्तों जब चाहे आप तब देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों नेपाली है, उर्दू ये भी है, तमिल ये भी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी दोस्तों ये भी नहीं है। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? दोस्तों ये हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को। अगला प्रश्न है, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र अपभ्रंश। तो मराठी कहां? महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? तो पूर्वी हिंदी का उद्भव दोस्तों जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों बघेली नहीं है, बघेली। अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्व हिंदी में है, बाकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? तो भाट भाषा दोस्तों कहा गया है डिंगल को, डिंगल डिंगल डिंगल। अगला प्रश्न है, इनमें से डूढाणी या फिर इसका दोस्तों नाम है, जल्दी से मैं यहां पर आपको बताता हूं, किसी को मत बताइएगा दोस्तों, ये है जयपुरी। तो डूढाणी दोस्तों कहा जाता है जयपुरी को, सबको दोस्तों बताना है। तो डूढाणी को दोस्तों कहा जाता है जयपुरी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर दोस्तों जैसे कौन से, जैसे मैंने क वर्ग लिखा ना यहाँ पर, क, ख, ग, घ और अंग। तो ये हैं दोस्तों पंचमाक्षर और ये 5 हैं। तो पंचमाक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था श्याम सुंदर दास ने। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा मोहजबानी। अगला प्रश्न है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी दोस्तों ये आती है भारोपीय परिवार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक, कितने वर्ष तक दोस्तों? 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। दोस्तों यह मिलता है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दीबाजी में दोस्तों 14 सितंबर टिक हो सकता है, खुशी के मारे दोस्तों ऐसा नहीं करना है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? दोस्तों ये है आर्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? दोस्तों यह है राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों ये करते हैं भारत के गृह मंत्री। तो गृह मंत्री करते हैं तो भारत के ही है ना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय दोस्तों ये है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो मैथिली, मगही, बिहारी, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाए जाते हैं 5। अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन शामिल नहीं? दोस्तों हिमाचल में हिंदी, बिहार में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश को हम इसमें नहीं रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों मैं चलता हूं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पूर्णतः सहमत हूं मैं इस कथन से। डी से तो सहमत हूं। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। जी दोस्तों नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इस वाक्य से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगला है, अवधी बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। तो इस वाक्य से भी दोस्तों मैं पूर्णतः सहमत हूं, यह भी यहां पर सही है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। दोस्तों हुआ है, हुआ है, हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि असमिया का मैंने आपको जरूर से बताया था, अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, इसका दोस्तों जो सही उत्तर है ना वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? दोस्तों कन्नड़ है, कुई है, मलयालम है, खासी दोस्तों नहीं है, खासी, गारो, जयंतिया दोस्तों ये नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? दोस्तों ये कहां पर स्थित है? मैसूर, मैसूर बोले तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? दोस्तों यह है राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, असम की राजभाषा कौन सी है? दोस्तों असमिया ही है ना। कोक बरोक दोस्तों जो ये है ना शायद ये मणिपुर में बोली जाती है, या दोस्तों मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जहां तक मुझे याद दोस्तों मणिपुर की है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बता दीजिएगा कि जो काक बराक भाषा है, कोक बरोक भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है? तो असम की तो असमिया है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भाग 17, अनुसूची 8। भाग 8 नहीं दोस्तों, नहीं, भाग 17। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? दोस्तों ये निकली है सौरसेनी से। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म। अवधी तो है लेकिन ब्रजभाषा पश्चिमी में आएगी, मगही बिहारी में आएगी, बघेली जरूर से आएगी, छत्तीसगढ़ी है लेकिन गढ़वाली नहीं आएगी दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन बचता है अवधी और छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी हिंदी की दोस्तों ये 2 बोलियां हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, लेकिन बुंदेली कतई नहीं है। अगला प्रश्न है, लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा दोस्तों ये हुआ है पैसाची से। अगला प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मागधी से दोस्तों मगही। बिल्कुल आसान है, देखिए दोस्तों कितना आसान है, मागधी से मगही, बिल्कुल आसान है, हमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई। अगला प्रश्न है, पाली का अन्य नाम क्या है? दोस्तों पाली का अन्य नाम दोस्तों यहां पर देखिए उत्तर कुंजी में दोस्तों इसका जो उत्तर है दोस्तों वो प्राकृत यहां पर माना गया है। इसके अनुसार जो आंसर की दोस्तों जारी की गई थी, यूपी में पेपर हुआ था, तो ये प्राकृत यहां पर जो है माना गया है। क्योंकि दोस्तों जो पाली का अन्य नाम जब अभ्यर्थियों ने एग्जाम में देखा होगा, किसी ने अपभ्रंश किया होगा, किसी ने मागधी किया होगा और किसी ने बराचड़ भी किया होगा, लेकिन आंसर की में प्राकृत दोस्तों कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली है दोस्तों ये है पूर्वी राजस्थान की। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न बनता है हमारे यहां भी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों कौन सी नहीं है? बघेली पूर्वी हिंदी की है। अगला प्रश्न है, कशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है बनारस। अगला प्रश्न है, किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो किसे दोस्तों नहीं किया गया? बी डी एम एस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली मिल गई, संथाली मिल गई, डोगरी और बोडो। तो तमिल दोस्तों इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पाली भाषा का संबंध किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? दोस्तों पाली हो जाएगा बौद्ध साहित्य। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है बराचड़ से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है मागधी से, ये भी आसान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजभाषा। दोस्तों राजस्थान की राजभाषा कौन सी होगी? अब बहुत से अभ्यर्थी करेंगे राजस्थानी, उनको 1 नंबर मिलने के बजाय मिलेगा उनको 1.25 नंबर, वो भी माइनस वाला, प्लस वाला नहीं मिलेगा दोस्तों यहां पर। ये दोस्तों हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की राजभाषा दोस्तों ये है हिंदी, राजस्थानी नहीं करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोवा की मुख्य राजभाषा, गोवा वाले बीच पर, तो दोस्तों हम जाएंगे वहां पर कोंकणी भाषा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजरात की दोस्तों ये हो जाएगा गुजराती। अब यहां पर हिंदी नहीं करना दोस्तों, ये हो जाएगा गुजराती। अगला प्रश्न है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? दोस्तों ये है आर्य। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? दोस्तों आर्य है। अगला प्रश्न है, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो तुलु दोस्तों किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों प्रबोध है, पारंगत है, प्रवीण है, लेकिन निष्णात दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय दोस्तों ये कहां पर है? दोस्तों ये है आगरा में, आगरा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? दोस्तों कौन देते हैं? ये देते दोस्तों भारत के राष्ट्रपति महोदय।
अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी सीधे जाएंगे पूर्वी हिंदी पर। अगला प्रश्न है कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी का वर्ग नहीं है? कन्नौजी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये है पूर्वी हिंदी का। अगला प्रश्न है कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी दोस्तों किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। अगला प्रश्न है सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है बराचड़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की भाषाएं हैं? दोस्तों ये हैं द्रविड़ परिवार की, आर्य परिवार नहीं दोस्तों, केवल हम द्रविड़ परिवार यहां पर करेंगे। दक्षिण भारत की भाषाएं में दोनों नहीं करेंगे वरना नंबर चला जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? दोस्तों बुंदेली का हुआ है, ब्रज का हुआ है, कन्नौजी का हुआ है, लेकिन बघेली का नहीं हुआ है। अब बघेली का किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो मगही दोस्तों बोली जाती है बिहार में। अगला प्रश्न है संस्कृत किस परिवार की भाषा है? दोस्तों यह है आर्य परिवार की भाषा है संस्कृत। अगला प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों कौन करते हैं? दोस्तों ये करते हैं हमारे गृह मंत्री जी। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? दोस्तों ये हो जाएगा राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सतसिंगा की भाषा क्या थी? दोस्तों ये क्या थी? ये थी निमाड़ी। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? दोस्तों ये आर्मीनी। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? दोस्तों मलयालम नहीं है, बाकी मराठी है, हिंदी है, गुजराती है। अगला प्रश्न है टॉ वर्ग बहुला बोली। टॉ वर्ग दोस्तों यह है मालवी। अगला प्रश्न है बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? दोस्तों ये किया था गिरेसन ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब यहां से केवल हमारे 35 प्रश्न ही बच गए हैं। आप सभी का दोस्तों यहां तक साथ देने के लिए सभी का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहां पर हो रही होगी। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों काव्य भाषा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों सिंधी है, नेपाली है, कन्नड़ है, लेकिन तुलु कतई नहीं है। अगला प्रश्न है जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा दीजिए। छपने वाला प्रश्न इसे आप कह सकते हैं। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका नाम याद रखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरी रूप। अगला प्रश्न है किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा असमिया। बाकी हमारे राज्य प्यारे उत्तराखंड की बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ की भी है, झारखंड की भी है, हिमाचल की भी है, तो असम की दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? दोस्तों भोजपुरी नहीं आती, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, याद रखेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? दोस्तों ये हुआ था
1953 में, और ये राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? दोस्तों यह है बांग्ला। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम? दोस्तों यह है प्राकृत। बिल्कुल याद रखिएगा, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम दोस्तों प्राकृत है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों मगही। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? दोस्तों कितने थे? दोस्तों ये थे 8। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? दोस्तों मेवाती उत्तरी है, मालवी दोस्तों मालवा दक्षिणी, मारवाड़ी पश्चिमी, जयपुरी रुढ़ाड़ी पूर्वी। दोस्तों ये हो जाएगा बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दोस्तों यह है हिंदी उर्दू मिश्रित। दक्कनी नहीं करेंगे, संस्कृत निष्ठ कतई नहीं करेंगे, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप ये तो भूल कर भी नहीं करेंगे दोस्तों। हिंदुस्तानी भाषा का रूप दोस्तों हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये मागधी भी और अर्धमागधी भी। वैसे दोस्तों पूर्वी हिंदी का हम अर्धमागधी ही पढ़ते हैं, तो यहां पर दोस्तों जो है दोनों को उत्तर माना था। यहां पर देखिए पूर्वी हिंदी का विकास अब अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों आज तक हमने यही पढ़ा है कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन दोस्तों जो ये पेपर हुआ था इसमें दोनों को माना गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली आकार बहुला है? दोस्तों यह है कौरवी। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? दोस्तों कन्नौजी भी है, कौरवी भी है और ब्रिज भाषा भी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न है दोस्तों, क्या जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, 219 पर हम पहुंच गए हैं, हमें जाना है केवल 235 पर। अगला दोस्तों जो हमारा अध्याय रहेगा, अध्याय नंबर 2, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। दोस्तों बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, और इसमें दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो दोस्तों रहेगी, आज हमने पढ़े हैं 235 प्रश्न, और जब अध्याय नंबर 2 दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे पूरे 275 प्रश्न। तो इंतजार कीजिए, जल्द ही दोस्तों ये क्लास भी आपके सामने होने वाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन वाला प्रश्न है। कथन एक है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती है। दोस्तों ये तो मुझे सही लग रहा है। वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दोस्तों ये मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। यहां पर वाक्य के भेद दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहां पर कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 दोस्तों यहां पर गलत है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं वर्ण। अब केवल दोस्तों 15 प्रश्न ही शेष रह गए हैं, जल्दी से इन्हें भी देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? विष्णुपुरिया दोस्तों यह है असमी का है विष्णुपुरिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन है बिल्कुल दोस्तों, यह है बघेली, उदासीन आकार बहुला बघेली। अगला प्रश्न है, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? दोस्तों जल्दी से यहां पर आपको बताना है, सौरसैनी अपभ्रंश। दोस्तों यहां पर पंजाबी तो नहीं आएगा, 3 किसमें है, 3 वाला कट जाएगा, ए ऑप्शन भी कट जाएगा, बांग्ला भी नहीं है तो 2 ऑप्शन को भी काट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राजस्थानी है गुजराती है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कहां है? दोस्तों कहां है? नई दिल्ली नहीं दोस्तों, नई दिल्ली में नहीं है दोस्तों, यह है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ये दोस्तों करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? दोस्तों ये हो जाएगा राजभाषा विभाग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? दोस्तों मलयालम है, कुई है, कन्नड़ है, लेकिन मालवी नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों दक्षिण भारत, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में तो सभी दक्षिण भारत के ही ऑप्शन है दोस्तों, ये हो जाएगा चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? दोस्तों अपभ्रंश से, सीधे सीधे हम अपभ्रंश टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? दोस्तों छपेगा ये प्रश्न, डिंगल दोस्तों हरियाणवी छोड़ दीजिए, अर्धमागधी छोड़ दीजिए, अवधि भी नहीं, राजस्थानी जहां पर दिखाई दे आपको डिंगल, डिंगल से याद रखेगा राजस्थानी। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी दोस्तों यह है डिंगल। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली या मालवी? इसका उत्तर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, पिंगल का एक अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिंगल का अर्थ है दोस्तों पिंजरा नहीं करना है, पिसुन बानर नहीं, पक्षी आकाश नहीं, दोस्तों ये हो जाएगा छंद तथा एक विशेष भाषा। दोस्तों 235 प्रश्न हमारे पूर्ण हो गए हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। यहां तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हम देख लेते हैं। दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जहां तक मुझे पता है कि अभी तक जो हमने प्रैक्टिस की, आपका आत्मविश्वास में जो है इससे मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई होगी। तो यहां पर दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। इसे वैदिक तथा छांदसी भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। अगला दोस्तों जो हमारा चैप्टर रहेगा ना, वो रहेगा हिंदी वर्णमाला वो विराम चिन्ह। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियां दोस्तों, ध्वनियों को वर्ण भी कहा जाता है, जिसमें 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां हैं, जिसमें से दोस्तों 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लौकिक संस्कृत को ही दोस्तों संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि जी की रामायण में देखने को मिलता है। तो रामायण दोस्तों किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। अगला प्रश्न है, संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी ये भी दोस्तों कहा जाता है। यहां पर दोस्तों हम महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। अगला है, लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही सरल रूप है। अगला है दोस्तों, पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में दिए गए दीपवंश में मिलता है, जहां इसका अर्थ बुद्ध वचन, जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की 8 कथाओं में मिलता है।
कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। वर्तनी में भी आता है तो याद रख लीजिए लगे हाथ। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, दोस्तों भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र, इसमें मिलता है। और प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़े यहां पर और महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य व्याणी यानी कि पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था, जबकि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य, तो पतंजलि का महाभाष्य ये भी आपको याद रखना है, पतंजलि का। और वर्तनी में ये प्रमाणिक ये दोस्तों अशुद्ध है, परामाणिक इस तरह से। अगला है चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा भी माना जाता है। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मुंडा एवं संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ब्रजबोली बांग्ला का कृत्रिम रूप है। रांगड़ी बोली हरियाणवी में बोली जाती है। खसपरजिया, पछाई, जोहारी, दनपुरिया, अस्कोटी, फल्दी, कोटी, गंगोला, सिराली, कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। सलाड़ी, नागपुरिया, राठी, टिहरी, श्रीनगरिया, लोबिया दोस्तों ये गढ़वाल की हैं, ये आपको पता ही है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। अभी हमने क्वेश्चन आंसर में देख ही लिया था इसे, अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य माना जाता है, दोस्तों ये बिल्कुल आपको याद होगा। अगला प्रश्न है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू किया था, इस तरह का भी दोस्तों कोई प्रश्न आया था, ये भी हमने देख लिया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है और भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। अगले चैप्टर में भली भांति इसको हम पढ़ेंगे। 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों हमने देख ही लिया था, 7 जून 1955 को किया गया था। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। खड़ी बोली के प्रथम कवि दोस्तों कौन है? अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है, दोस्तों ये भी हमने देख लिया था। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ये भी दोस्तों प्रश्न आया था। और हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा दोस्तों अपभ्रंश है, ये भी हमने देख लिया था। उत्तराखंड में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम दोस्तों कौरवी है, इसे भी हमने देख लिया था। हाड़ौती एवं ढूढ़ानी पूर्वी राजस्थान की बोली है, ये भी हमने देख लिया था। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है, दोस्तों प्रश्न आया था, बिल्कुल हमने देखा था। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। देहरादून में दोस्तों खड़ी बोली बोली जाती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, दोस्तों हिंदी जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों, ये है फारसी भाषा का शब्द। ये तो दोस्तों यही बात होगी ना, जैसे कि हमारे घर में बच्चा जन्म ले और नामकरण कौन करे? उसका पड़ोसी।
तो यही हो गया हिंदी भाषा का दोस्तों जो प्रयोग है ना। तो हिंदी दोस्तों जो शब्द है ना ये है फारसी भाषा का। कुछ दोस्तों और है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही और बचा है। महाराष्ट्र के सावरकर बंधु और काका कालेलकर ने देवनागरी में अ के लिए बहारा खड़ी का सुझाव दिया था, जिसका प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 28-29 नवंबर 1953 को दोस्तों बैठक हुई थी, अध्यक्षता की थी उपराष्ट्रपति ने। उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा था। फर्दिनांद द सोस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। खसकुरा या गुरखाली या गुरखा दोस्तों नेपाल की भाषा है। अगला है सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का दोस्तों सुझाव दिया था। यह भी दोस्तों हमने देख लिया था। गारो मेघालय की राज्य बोली, एग्जाम में दोस्तों बनेगा कि अंडमान निकोबार की राजभाषा क्या है। जल्दी से दोस्तों 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। अंडमान निकोबार की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि त्रिपुरा की राजभाषा पूछ दे तो बांग्ला। और गारो मेघालय की। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये हमने देख लिया था। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है, ये भी प्रश्न हमने देख लिया था। डिंगल राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप है, भाषा को भाड़ भाषा के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने देख लिया था। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था दोस्तों, ये भी हमने देख लिया था। अपभ्रंश भाषा आर्य भाषा परिवार की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ये भी प्रश्न आया था। पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। केंद्रीय हिंदी संस्थान दोस्तों आगरा में है, ये भी हमने देख लिया था। और संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है, ये भी हमने देखा ही था। अब दोस्तों लगभग थोड़ा ही बचा है, थोड़ा और रुक जाइए और जल्दी से लाइक कर दीजिए। निबट्ठा बघेली की बोली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, ये भी प्रश्न बनाई था। पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप दोस्तों खड़ी बोली है। ब्राह्मी लिपि विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, यह भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर उपभाषा बन जाती है दोस्तों, ये प्रश्न भी हमने देख लिया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है दोस्तों, ये भी हमने देख लिया था। और ये देखिए अब भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम दोस्तों सबसे पहले किसने? राजा राम मोहन राय। वहां पर ऑप्शन होगा महात्मा गांधी या फिर अन्य नाम भी ऑप्शन होंगे। तो आपको याद रखना है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुई, तुलु, कोडगु या कुर्ग, तोड़ा, गोंडी, कुडु या ओराव दोस्तों ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। जैसे दोस्तों हम भारूपीय परिवार की भाषा है हमारी हिंदी। जयपुरी का दोस्तों स्थानीय नाम है ढूढ़ानी। भारत की संपर्क भाषा दोस्तों हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा दोस्तों क्या है? अंग्रेजी। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम दोस्तों, क्रम जो है ना, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला, फिर उसके बाद मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। अर्थात भारत में सर्वाधिक दोस्तों बोली जाने वाली भाषा ये है हिंदी। दोस्तों यहां पर हमारी ये क्लास समाप्त होती है। सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी तक बने हुए थे या जो पहले भी आए थे, बीच में चले गए, थोड़ी देर के लिए भी आए थे, तो उनका भी सभी का धन्यवाद। बाकी दोस्तों जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा अध्याय नंबर 2 हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं 275 प्रश्नों को। तो इसके लिए दोस्तों इंतजार कीजिए, 2-3 दिन में ये क्लास आपके सामने होने वाली है। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सभी अभ्यर्थियों को, सभी अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको जरूर से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।